केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा। ये बड़ी खबर आ रही है। निजी कारणों से केसी त्यागी का इस्तीफा सामने आया है। जो जानकारी मिल रही है, राजीव रंजन प्रसाद जेडीयू के नए प्रवक्ता बने हैं। तो ये बड़ी खबर, जेडीयू खेमे से केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, ये खबर सामने आ रही है। और जो प्रेस विज्ञप्ति आई है वो भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। रजनीश, ये प्रेस विज्ञप्ति हम दिखा रहे हैं, निजी कारण वजह बताई जा रही है, लेकिन अंदर खाने क्या पता चल रहा है? कुछ और वजह है क्या? देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में यही कहा गया है कि निजी कारणों से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उनके बदले में राजीव रंजन प्रसाद, जो पार्टी के दूसरे सीनियर नेता हैं, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि केसी त्यागी का इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, इस पर अभी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में उनके कुछ बयान हैं, निश्चित तौर पर उससे जनता दल यू बहुत असहज हुई है और कई बार उनके बयानों से एनडीए में भी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। इसी सप्ताह फिलिस्तीन के एक नेता के साथ केसी त्यागी मिले थे, इंडिया गठबंधन के यानी विपक्षी दल के नेताओं के साथ, और उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था कि इजराइल को गोला बारूद का सप्लाई भारत की ओर से बंद कर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एनडीए का स्टैंड नहीं था और कहीं ना कहीं ये केसी त्यागी का निजी बयान हो सकता था जिससे पार्टी को दिक्कत हुई होगी। ठीक है रजनीश, अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दिए गए। केसी त्यागी के बयानों से एनडीए में मतभेद की बातें सामने आई। विदेश नीति पर विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। इजराइल को हथियार आपूर्ति पर रोक की उन्होंने डिमांड की। तो मुमकिन है कि ये वजहें केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे हो सकती हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। केसी त्यागी की विदाई क्यों हुई? कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर उनके बयान सामने आए। पार्टी नेताओं से बात किए बिना ही उन्होंने बयान दिए, ऐसा माना जा रहा है। त्यागी के बयानों से एनडीए में मतभेद की बातें हुई। विदेश नीति पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए भी वो नजर आए। इजराइल को सैन्य मदद पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ वो नजर आए। एससी एसटी आरक्षण पर पार्टी से बात किए बिना उन्होंने बयान दिए। लैटरल एंट्री के मसले पर भी पार्टी से बात किए बिना उन्होंने बयान दिया था। ये जानकारियां आप सामने आ रही हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जब थोड़े से अतीत में हम जाते हैं, पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है, केसी त्यागी के जो बयानात हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो ऐसा नजर तो आता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस्तीफे के पीछे यही वजह है क्या कि उनके कई बयानों ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया? बिल्कुल जाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा है, क्योंकि उनके हालिया जो बयान है वो कहीं ना कहीं उसको लेके पार्टी भी परेशान थी। कई मुद्दों पे पार्टी का स्टैंड होता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हो या सत्ता में साझेदार होते हो तो आपको उन मुद्दों पे बोलने की या तो जरूरत नहीं होती है, या फिर अगर बोलते हो तो पार्टी से पूछ के आपको बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बयान नहीं देना भी एक स्टैंड होता है, लेकिन केसी त्यागी ने कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर बयान दिए, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, उन मुद्दों पर उन्होंने बयान दिए। पार्टी हाईकमान से उन्होंने बात नहीं की और जिसके चलते बार बार पिछले अगर एक महीने की बात करें तो ये ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है उसमें मतभेद है, जेडीयू अलग लाइन ले रही है, बीजेपी अलग लाइन ले रही है। इसके बाद से पार्टी के ऊपर दबाव था कि केसी त्यागी को या तो प्रवक्ता पद से हटाया जाए या फिर इसको लेके कोई एक एक्शन लिया, फिर कोई बीच का एक मैकेनिज्म बनाया जाए। जिसके बाद ये तय किया गया, केसी त्यागी से ये बात बताई गई, तो केसी त्यागी ने फिर अपना निजी कारणों से इस्तीफा दिया। दरअसल कोशिश ये है कि जब एनडीए की सरकार है, केंद्र में सत्ता में आप साझेदार हैं, तो हर मुद्दे पे आपका बोलना जरूरी नहीं है। खास तौर से ऐसे मुद्दे जो कि कंट्रोवर्शियल हो, विवादित हो और सत्ता की सेहत के लिए या मैसेजिंग के लिए ठीक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद पांडे आपका, और साथ ही साथ रजनीश आपका भी। तो ये कुल मिलाकर जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है कि इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि इस्तीफा उनसे लिया गया है। इसके आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं और इसके पीछे वजह है केसी त्यागी के वो बयान जिन्होंने सरकार को मुश्किल में डाल दिया था।